आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज के विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का जो विषय है ये गायत्री पंचकोशी साधना से जो वांग्मय नंबर 13 है उससे जो हमारी अन्नमय कोश की साधना है। पंचकोशों में जो अन्नमय कोश की साधना है, अन्नमय कोश की साधना में तत्व शुद्धि उपाय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें अब इसमें हम लोग ये देखें कि अन्नमय कोश सिद्धि के 4 उपाय हैं। अन्नमय कोश का सिद्धि हो जाती है तो फायदा क्या मिलता है? दीर्घायुष्य प्राप्त होती है, निरोग जीवन मिलता है, स्फूर्ति उत्साह बना रहता है। ये अन्नमय कोश का फायदा है। और अन्नमय कोश के 4 उपाय हैं: उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। हम लोग उपवास पर चर्चा कर चुके हैं, आसन पे भी चर्चा हो चुकी है, प्रैक्टिकल भी हुआ उसमें। अब हम लोग तत्व शुद्धि पर तपश्चर्या कर रहे हैं। तत्व शुद्धि पर जो हम लोग कक्षा ये इस पर बातचीत कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग ये देखें कि पीछे जो 2 कक्षाएं हुई हैं जिसमें तत्वों की वैज्ञानिकता क्या है, तत्वों की सूक्ष्म शक्ति क्या है, जो हम लोगों ने ये चर्चा की थी इसमें कि हर एक तत्व का एक अलग रंग होता है और उसी रंग की आभा मनुष्य में दिखाई देती है। जो तत्वज्ञानी लोग होते हैं वह उस आभा को देखकर पहचान जाते हैं कि किसी व्यक्ति में कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, और उसी तत्व के आधार पर फिर उसका संतुलन करते हैं। तो या अपने अंदर से उस तत्व को जो है वो उसको उसके उसका देकर, उस तत्व का दान देकर और उसको सही करते हैं, और अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का प्रयास भी करते हैं। आजकल जो नई मशीन्स हैं, जो क्रिलियन फोटोग्राफी है, तो क्रिलियन फोटोग्राफी में ये रंगों के रूप में आभा जो है ये स्पष्ट दिखाई देती है। और इसको हम लोगों ने उसमें क्लास में देखा भी था और पहचान भी सकते हैं कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कौन सा घटा हुआ है। पिछली क्लास में हम लोगों ने तत्व के सूक्ष्म भाग पर जो है तत्व ज्ञान पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचीकरण विद्या है कि ये सारा का सारा संसार जो है उड़ते हुए परमाणुओं की पसारा, उड़ते हुए परमाणुओं का खेल मात्र है। और हमें रोज ये चिंतन मनन में लाना चाहिए कि कोई भी परमाणु से बनी हुई चीज स्थूल चीज है, उसकी आकृति विकृति हमेशा होती रहती है, उसकी आकृति बदलती रहती है, विकृति हमेशा आती रहती है उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी बड़ा, कोई चाहे अवतारी सत्ता हो, उनको भी अपना स्थूल अस्तित्व बनाए रखने में उनको भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी। और जब समय आया तो उन्होंने इसको छोड़ भी दिया। ये बड़ी तत्व की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर स्थूल जगत में अगर कोई चीज आ रही है, जा रही है, तो एक स्वभाव है
अगर कोई चीज आ गई है तो उसको ये मान के चलें कि ईश्वर ने इस संसार में तत्व के आधार पर, तत्व के परमाणु के परिवर्तन के आधार पर ये चीज की व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, और चली गई तो ये भी मान के चले। और कभी भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी, कि हमें मरना है, हमें मरना है एक दिन, हमारे स्वजनों को भी मरना है, सबके बारे में रोज। हो सकता है कल ही उसकी मृत्यु हो जाए, कल हमारी मृत्यु हो जाए, रोज चर्चा करनी चाहिए, रोज इसको तत्व चिंतन में लाना चाहिए। ये चीज आज हमारे पास, धन आज हमारे पास है, कल किसी और के पास में चला जाएगा, हम स्वामी नहीं है इसके। राजा महाराजाओं ने जितने बड़े बड़े किले बनाए थे, उनके लिए कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा, कितने लोगों का श्रम लगा, कितने लोगों का हुआ, लेकिन वो आज उसी तरीके से खड़े रहे। वो राजा महाराजा नहीं है और वो किले जो है उसकी दास्तान को सुना रहे हैं। तो रोज इस बात को हम लोग चिंतन करें कि जो संसाधन आज हमारे पास में है वो कल नहीं रहने वाले हैं। हम लोग रोज इस बात की चिंतन करें कि जो हमारे पास में हमारे स्वजन है वो आज हैं, कल नहीं रहने वाले हैं। पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, रोज करना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए, आप सुनने में बड़ा बड़ा लगे, रोज रोज सोचना चाहिए कि ये कल मर जाएंगे या कल हम मर जाएंगे। ये सोचना चाहिए कि आज सो रहे हैं और कल उठेंगे नहीं, मर रहे हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा, इसी को बोलते हैं तत्वबोध की साधना। यही तत्व चिंतन किया जाता है। आज सो रहे हैं कल उठेंगे नहीं, ऐसे ही हमारे स्वजन सो रहे हैं कल उठेंगे नहीं। और ये जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी हम लोग स्वीकार कर लेंगे उतना ही हम लोग दुखों से छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे दुखों में से 95% का कारण केवल और केवल हमारा ज्ञान होता है। हम लोग हमेशा जो है इसको हमेशा ये मान के बैठते हैं कि ये जो चीज हमारे पास आ गई है ये हमारी है, और ये हमेशा हमारे पास रहने वाली है, या किसी के पास चली गई है तो ये उसी की है और हमेशा उसके पास रहने वाली है। यही है। और योगी जो है, तत्वज्ञानी जो है, इस संसार की व्यवस्था को साक्षी भाव से देखते हुए हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो कभी तो ना, कभी जो है कोई चीज मिलने पर हर्ष में उन्मादी नहीं बनता है उसके। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मिल गई बहुत ज्यादा हर्षित हो गए, ठीक है हो गया, ये तो था, एक नियम है। कोई भी चीज आ रही जा रही है, आज हमारे पास है कल किसी और के पास। लोग लोग जो है, बच्चा पैदा होता है खुशी मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं, ऐसे कि अब इस पर हमारा अधिकार मिल गया, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा आ गया। लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो 6 महीने जिएगा, साल भर जिएगा, 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, कितना जिएगा, किसी को कोई कुछ नहीं मालूम। और किसी के सुख और दुख का कारण ना कोई व्यक्ति होता है, ना कोई वस्तु होती है। सुख और दुख तो केवल अपने कर्मों के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। और संसार में कोई भी कुछ भी सुख और दुख नहीं है, क्योंकि आत्मा हमेशा आनंद आनंद स्थिति में रहती है। आत्मा आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज। वो सहजता से सुखी होता है, बिना किसी सुख को किए हुए मनुष्य सुखी हो जाता है। और उसको दुखी करना हो तो बड़ा प्रयत्न और प्रयास करना पड़ता है। सहजता से सुखी होता है, सहज सुख राशि अपनी नाम। कितने बड़े से बड़ा पहाड़ टूट पड़े, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी स्मृतियां खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति उसी सुख वाली स्थिति में आ जाता है, पुनः आनंद वाली स्थिति में आ जाता है। सहज सुख राशि, यही तत्व ज्ञान है। इसी को हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था, इसी को पंचीकरण विद्या में शंकराचार्य ने इसको समझाने का प्रयास। लेकिन जो उथली बुद्धि वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से सोचने लगेंगे कि सब कुछ नष्ट होने वाला है तो संसार में प्रगति रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, संसार में प्रगति कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि मनुष्य कभी भी जो है अकर्मण्य नहीं बन सकता है। लेकिन ये है कि कर्मों में लिप्सा नहीं रहे।
कर्मों में फल की वासना नहीं रहेगी, आनंद की स्थिति में व्यक्ति रहेगा, कर्तव्य भावना से कर्म करे, तब और अच्छी कर्म स्थिति और अच्छी प्रगति हो। इसी की हम लोगों ने ये चर्चा की थी। आज जो हम लोग इसमें चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, अब इन तत्वों के स्थूल प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि स्थूल प्रभाव क्या होता है हमारे। तो हम लोग ने चर्चा भी की थी कि जो सबसे अधिक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो वो जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। ये तीन का हमारे शरीर पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य इसी से घटता बढ़ता है। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ इन्हीं को बोलते हैं, वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष, इन्हीं को बोलते हैं। ये त्रिदोष है। दोष का मतलब ये नहीं कि खराब है, इसके पीछे एक कारण है। दोष है, दोष का मतलब होता है कि ये जो है रिएक्शन करने के लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं। कोई रिएक्शन होना तो इन्हीं की वजह से होगा। पित्त नहीं बनेगा शरीर में, कहते हैं पित्त की समस्या है, पित्त की समस्या है। पित्त नहीं बनेगा तो भोजन पचना बंद हो जाए। कफ नहीं बनेगा तो शरीर का जो है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। म्यूकस जो निकलता है, ये म्यूकस ही बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। नाक में से और इसमें से म्यूकस निकलता है, ये सब बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। खांसने पे म्यूकस निकलता है, सब बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, नहीं तो ये कहीं का कहीं घुस जाएगा। वात नहीं बनेगा तो शरीर में जो है ये पता नहीं लगेगा, दिमाग को पता नहीं लगेगा कि अभी हमने क्या खाया। लोग खाते हैं, सिर में दर्द होना चालू हो जाता है, पता लग जाता है कि दूषित खा लिया कुछ हमने। भूख लगती है, ये वात के कारण लगती है। गैस बनती शरीर में, पता लगता है कि अब भोजन की डिमांड कर रहा है शरीर। ये पूरा का पूरा ये त्रिदोष है ये। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य बीमार भी पड़ता है। और संतुलन ऐसे नहीं बिगड़ता, प्रकृति इनको बैलेंस करती है, लेकिन मनुष्य जानबूझ के इसका संतुलन बिगाड़ लेता है। और इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि अपनी सत्ता को प्रखर बनाना है, इनके अनबैलेंस से बीमार भी ना पड़े, इसलिए जो है इसको हमें ये करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। तो हम लोग जो है अब जिस तत्व की बात करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले है वो जल तत्व। तो इसमें जो है हम लोग जल तत्व की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले। तो जल तत्व बड़ा ही, हमारे अंदर 70% के आसपास जल होता है, और जल का हमारे अंदर बहुत ही जो है अधिक उपयोग है। भोजन को पचाने में, शरीर के टॉक्सिक को बाहर निकालने में जल है। अगर जो है ये जल कहीं ना कहीं अगर ये विकृत हो जाएगा जल तत्व, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो रोगी हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। तो इसलिए जो है ये पूरा का पूरा जल तत्व का इसमें जो है बहुत ही इसमें उपयोगिता या आवश्यकता रहती है। तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं, तो बात करने में एक बात आती है कि जो जल तत्व कहाँ कहाँ, अब जल तत्व जो है हमारे शरीर को भी सफाई करता है, कपड़ों की भी सफाई करता है। शरीर की भी सफाई होती, कपड़ों की भी सफाई होती। तो इसमें जो जल में है एक विशिवा नामक विद्युत होती है, विशिवा नामक विद्युत होती है। तो यह विद्युत क्या है, जब हम लोग नहाते हैं तो नहाने से केवल शरीर का शोधन नहीं होता है। नहाने से जो जल में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, इसके जो महत्वपूर्ण जो हमारे तत्व होते हैं, इससे शरीर जो है चार्ज हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहाने से फ्रेशनेस आ गई। तो इसके पीछे यही विज्ञान काम करता है कि नहाने के बाद तुरंत हमें जो है ऑक्सीजन एडिशनल और नाइट्रोजन मिल जाती है, और शरीर जो है बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। लोगों को नहाने के बाद भूख लग जाती है। नहाने के बाद दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है। क्यों काम करने लगता है? क्योंकि एनर्जी, हम लोग एनर्जाइज हो गए नहाने के साथ में। इसलिए जब भी हम लोग नहाए तो खूब मल मल कर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए, कम से कम हमारे पोर्स जो है ये साफ हो जाए इसके जो है शरीर के। क्योंकि पोर्स जो है इससे ये जल तत्व से इसको रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, इससे पोर्स शुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें जो जो हमारे जो ये पोर हैं, इनसे वायु का आवागमन ये होता रहता है, प्राण वायु इनसे भी ग्रहण करता है हमारा शरीर। तो इसलिए जल को जो है हमेशा इस तरीके से बड़ा इससे नहाना चाहिए। ये नहाना भी एक तरीके की चिकित्सा है। इसमें कई बार जो है ये नेचुरोपैथी में ये सब करवाए जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में कटी स्नान करवाया जाता है, और ठंडे गर्म पैरों पानी में पैरों को डाला जाता है।
हॉट बात होता है, कोल्ड बात होता है, हर तरीके का जो है इसमें ये प्राकृतिक चिकित्सा में करवाया जाता है। इसी से कि पानी की कहीं कोई गड़बड़ है तो उससे ठीक हो जाए। अब पानी की हमारे शरीर में गड़बड़ी आती है तो लोगों को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, मूत्र संबंधी रोग लोगों को हो जाते हैं, प्रमेह इत्यादि जो है ये लोगों को ये पानी से की गड़बड़ी से संबंधित होते हैं। फील पाँव होता है, फील पाँव में जो पैर जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मोटा हो जाता है पैर जो है इसमें जो है। और ये जो और भी बहुत सारे रोग जो हैं, जलोदर इत्यादि की समस्या जो पानी के कारण हो जाती है। तो इसे जल तत्व पे हमें बहुत ध्यान रखना है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपका पानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये रहता है कि जो तालाब इत्यादि के जो पानी होते हैं ये खारी होते हैं और इनमें ये मात्रा अधिक रहती है, इसे भारी होते हैं, इसको हम टीडीएस वैल्यू कहते हैं, बहुत ज्यादा है। तो गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे जगह से अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। देखिए गुरुदेव खुद कह रहे हैं। अब ठीक है, तो हम लोग जो है ये कर रहे हैं, हम लोग के अंदर क्षमता है झेलने की, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना करें कि जानबूझ के झेलें। अगर पता है तो वहां से छोड़ देना चाहिए। क्यों शरीर की क्षमता को हम लोग जो रोगों से लड़ने में खर्च करते हैं, और जगह इसको काम करें। गुरुदेव ने कहा है जहाँ ऐसे तेलीय और भारी जल होते हैं उसको जगह को छोड़ देना चाहिए वहां से। और फिर जो है, और जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके लिए कहा है कि दूर से मंगा के पानी को यूटिलाइज कर लें। हम लोग वहां गए थे अभी, पिछले साल हम लोग हिमाचल गए थे। हिमाचल वहां पर वहां से धर्मशाला और उससे ऊपर जगह पड़ती, मैक्लोडगंज पड़ता है वहां पर। तो वहां पर हमने एक जगह देखा, तो वहां नेचुरल पानी आता है, चश्मे का नेचुरल पानी आता है, वो गिरता है वहां पर आके। और वहाँ की टीडीएस वैल्यू हमने देखी, टीडीएस वैल्यू बहुत अच्छी वहाँ की, 80-90 टीडीएस वैल्यू रहती है। तो लोग वहाँ पे बोतलों का खरीद के पानी पीते हैं, हम लोग जो उसी का पानी पिया करते थे उसका। और उससे हमने देखा वहाँ पे, हिमाचल में जाके देखा वहाँ पे, यहाँ तो लगता है कि 50 से 60% लोगों को चश्मा लगा हुआ है, किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ। गजब वहां पे जो है, इतना लोग एनर्जेटिक रहते हैं, कोई बीमारियां ना, कुछ नहीं, कोई किसी की शिकायत नहीं। इसी बात से वहां का जल जो है इतना पवित्र जल होता है, मरीची जल होता है, वो डायरेक्ट वहां से झरनों से वहां से आता है और उसको लोग पीते हैं। तो हम लोग वही जल पिया उसको। तो ये भी एक उद्देश्य होता है, जब हम लोग पहाड़ इत्यादि वगैरह में जाते हैं तो कम से कम शुद्ध वायु मिल जाती है, शुद्ध जल मिल जाता है, तो इससे कम से कम हमारे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। पानी को हमेशा जो घूंट घूंट करके पीना चाहिए, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। गुरुदेव ने ये कहा कि रोटी को पीना चाहिए, पानी को खाना चाहिए। ये जो है, ये इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि रोटी को इतना चबाएं कि वो लिक्विड बन जाए। और पानी को जो है हमेशा गटागट नहीं पी लेना चाहिए, एक घूंट भरें, फिर उसको इस तरीके से करें जैसे दूध की तरीके से मुंह में घुमाते हैं, दूध की तरीके से स्वाद ले लेके, और इस भावना के साथ में कि ये जल जो है ये हमारे अंदर पेट में जा रहा है, ये हमारे जो है, ये हमें, इस जल से हमें शक्ति मिल रही है, एक एक घूंट से हमें शक्ति मिल रही है। सुबह का जो ऊषापान होता है ये बहुत फायदा करता है। मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की शिकायत रहती थी, कब्ज की बहुत शिकायत रहती थी, और कभी भी पेट सही से साफ नहीं होता था। लेकिन जब से बाबूजी ने बताया और घूंट घूंट करके पानी शुरू किया पीना, तो उससे बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल एकदम ऐसा पेट साफ होता है जैसे संघ प्रक्षालन में पेट साफ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से, और एकदम नेचुरल खोला। सुबह सुबह घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो 1 घंटे के अंदर उतने में हमारा स्वाध्याय हो जाता है, उतने में हमारा मंत्र लेखन हो जाता है, और एक जो है पूरा शरीर जो है वो, हाँ, पानी को अपने अंदर लेके और मल को घोल के पूरा एकदम पूरा प्रेशर से पूरा का पूरी गंदगी साफ हो जाती है। रोज बढ़िया से एकदम पेट साफ होता है, कहीं कोई समस्या कोई बीमारी इसमें नहीं रहती। तो इसलिए ये करना चाहिए घूंट घूंट करके। और सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त के समय में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय पानी केवल काम नहीं कर रहा, आप दिन में घूंट घूंट करके पी लीजिए तो आपको ऐसा नहीं कि दिन में भी आपको जो है वो मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, वो पेशाब में यूरिनेशन में निकल जाएगा। लेकिन सुबह का जो होता है ये स्पेशल, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय हमारा अपान प्राण काम करता है। तो अपान जो है गंदगी को बाहर निकालता है, अपान गंदगी को बाहर निकालता है, जितनी शरीर में गंदगी है प्राण उसको जो है वो उसमें कर रहा था। कई कई लोग तो सुबह उठ के ही जो है तुरंत भागते हैं बेड से उठ करके, नहीं है तो उसमें जो है आप उसमें घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए और अपना स्वाध्याय मंत्र लेखन करते रहना चाहिए। तो पानी शक्तिशाली होता रहता है, और शक्तिशाली होके जो है जो मुख में अग्नि चक्र होता है, ये अग्नि चक्र जो है पानी को बिल्कुल एकदम ये घोल देता है, और इसको जो है इसमें शक्ति को घोल देता है। और उससे बिल्कुल इसी तरीके से शक्ति मिलती है जैसे दूध पीने से शक्ति मिलती है, वैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सुबह का उषा पान जो है 90% बीमारियों को ठीक करता है। मुझे बहुत समस्या रहती थी सिर दर्द की, मुंह में छालों की, और जो है
कब्ज की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत, वोमिटिंग की शिकायत, ये बहुत सारी शिकायतें मुझे, और बार बार बुखार आ जाना। इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें रहती थी, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये सारी की सारी समस्या मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। पेट बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहता है, साफ रहता है, बढ़िया रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए जल को घोट घोट करके पीना चाहिए। तो एक चीज ये, कभी कभी जो है आवश्यकता पड़े तो जिनको शंख प्रक्षालन क्रिया मालूम है वो पानी पी के शंख प्रक्षालन कर लें, महीने में एक बार करना चाहिए। इससे पेट बिल्कुल एकदम जो है, जो आंतों में भी मल चिपका हुआ होता है, तो शंख प्रक्षालन क्रिया से ये आंतों का मल दूर हो जाता है। आंतों में से मल छूट जाता है और ये दूर हो जाता है। तो कभी हम लोग जो है ये करेंगे, इसको शंख प्रक्षालन क्रिया करेंगे। तो नहीं तो अगर आप लोग सासाराम आए तो सासाराम शंख प्रक्षालन की क्रिया हर बार ये करवाई जाती है। तो जमा जमाया जो है ठीक हो जाए, इसमें निकल जाता है। तो सुमन दीदी ने एक बार कहा था कि वो शंख प्रक्षालन करती हैं तो उनका पेट नहीं साफ, इसका मतलब उसमें कब्ज अधिक है। तो इसलिए जो है वो उसको बार बार आपको क्रिया करनी होगी, और सुबह घूंट घूंट करके पानी पिए। तो धीरे धीरे करके जो है, जो मल सालों से जो मल उसमें जमा है आंतों में, तो वो धीरे धीरे करके होगा, एक एक तुरंत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए उसको धीरे घूंट घूंट करके पिए, और घूंट घूंट करके जो है रोज रोज प्रतिदिन। और उसके लिए कम से कम समय निकालें, 1 घंटे का 1 घंटे का समय निकालें। और उस तरीके से मल एकदम धीरे धीरे ये जो ये इसमें पेट का ये साफ हो जाएगा, और कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। और अगर नहीं होता है तो सुबह जो है उठ के पानी पीने के बाद ताड़ासन, त्रिकताड़ासन, कटी चक्रासन कर लें। मैं जब भी बहुत तेजी से पानी पीता था मुझे उसका फायदा नहीं हुआ, कभी भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, होता था पेट साफ लेकिन फायदा नहीं होता। लेकिन जब से मैंने घूंट घूंट करके पानी पीना, सुबह उषापान करना चालू किया है, तो वो जो है उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। एनीमा जो है, गुरुदेव ने कहा एनीमा, कभी कभी जो एनीमा यंत्र होता है तो वो एनीमा यंत्र इत्यादि को ले लेना चाहिए। तो एनीमा से जो है इससे भी कब्ज वगैरह की शिकायत, क्योंकि एक बार अगर पेट साफ हो गया तो फिर उसमें समस्या नहीं आएगी। एक चीज और, जो लोग कब्ज की मूल कारण क्या है, कब्ज का मूल कारण है भोजन का सही से ना पचना और उसका वेस्टेज के रूप में बाहर ना निकलना। क्योंकि जो लोग बार बार खाने की आदत होती है, जिन्हें बार बार खाने की आदत होती है, उनको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है। वो कुछ ना कुछ खा लिया, कभी कुछ ना कुछ खा लिया, उनको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है। एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 8 से 9 घंटा भोजन ना करें, 8 घंटा तक भोजन ना करें कम से कम, तब जाके कड़ी भूख लगती है। तो पाचक उपवास, बस पानी इत्यादि पीते रहें, कुछ जूस ले लें, रस ले लें, छाछ ले लें, दूध ले लें, ऐसा करके अगर ये पियेंगे, अगर पानी इत्यादि वगैरह पियेंगे, नींबू पानी वगैरह पीते रहें, कम से कम 8 घंटे का। वैसे तो मेडिकल साइंस कहती है 6 घंटे में भोजन पच जाता है, लेकिन कम से कम मैंने जो फील किया, 8 घंटे में कड़ी भूख लग पाती है। तो 8 घंटे में इतनी उग्र भूख लग जाए कि अब तो लगे कि अब बिना खाए कुछ काम चलेगा नहीं। भूख में फर्क होता है, देखिए भूख में चटोरेपन में फर्क होता है। चटोरापन में स्वाद के वशीभूत होकर व्यक्ति जो खाना चाहता है, लेकिन भूख में वास्तव में आंतरिक भूख लगती है। तो वो भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और मैंने इसको 100 बार नहीं, हजारों बार इसको ट्राई किया है। जिस दिन भी जो है ज्यादा खाना हो जाएगा, जिस दिन भी जो है कुछ समय खाना हो जाएगा, जिस दिन भी जो है ये हो जाएगा, तो उस दिन जो है बिल्कुल उस दिन जो है पेट साफ होने में सुबह दिक्कत आती है। तला भुना खाने से जो है पेट को साफ होने में दिक्कत आती है। फाइबर युक्त आहार लें, जौ इत्यादि जो ये होते हैं इसमें धान में। अगर प्योर हम जौ का आटा नहीं खा पा रहे हैं, तो मैंने प्योर भी जौ का आटा खाया काफी दिन तक, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लोगों को टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जौ में मिठास नहीं होती है बिल्कुल, जौ में स्टार्च इत्यादि नहीं होता है, वो प्योर फाइबर होता है वो। तो उसमें जो है, अगर जौ का आटा अगर आप खाएंगे, प्योर नहीं खाया जा रहा, तो उसमें थोड़ा चने मिला लें, थोड़ा सोयाबीन मिलवा लें उसमें, थोड़ा सा जो है ये मिलवा लें इसमें, थोड़ा गेहूं करके, ऐसे करके मिक्स बना के उसको थोड़ा सा जो है उसको उस तरीके से आहार ले लिया जाए। तो उसमें जो है उससे वो फाइबर भी होता है, और ये पेट अच्छे से साफ होता रहता है। तो कुल मिला के जल जो है ये अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है, पूर्ण चिकित्सा जैसे। एक डॉक्टर लुइकने हुए हैं, लुइकने ने पूरे की पूरे इस पे बुक लिखी है, तो उसको चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उससे उन्होंने जल से ही चिकित्सा, असाध्य रोगों को ठीक किया जल से। गांधी जी भी करते थे, असाध्य रोगों को ठीक करते थे जल के माध्यम से। दूसरा जो है अग्नि तत्व होता है। आजकल हम लोग देखते हैं, हम सब में विटामिन डी कम बैठ रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, हम सब में अग्नि तत्व कम होता जा रहा है। क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा हम लोग एसी के संपर्क में रहते हैं, और बहुत ज्यादा हम लोग जो है हमारे बहुत उसमें होता है। लेकिन हम कभी भी अपने घर में एसी नहीं लगा के रखा हुआ है। एसी लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसी के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसको कोप अप करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एसी एक तो जो है अपना इसको ऑक्सीजन का जो जिसको बोलते हैं ना, नेगेटिव आयंस का किलर होता है, नेगेटिव आयंस खत्म हो जाते हैं।
ऑक्सीजन जिसको वायु बोलते हैं, नेगेटिव वॉइस बोलते हैं, एसी कारण खत्म होते हैं। और जो लोग कंटिन्यूस एसी में रहते हैं उनके शरीर में जो है ना तो उनको एनर्जी बनी रहती है, उनके शरीर में जो आलस्य प्रमाद इत्यादि ये बना रहता है एसी से, क्योंकि वो जो है ये इसमें किलर होता है। इसलिए जो है इसको आजकल वैसे एसी आ रहे हैं जो साथ में नेगेटिव आयंस को भी प्रोड्यूस करें, नेगेटिव आयंस जनरेटर बोलते हैं उन्हें। तो ये जो है, लेकिन ये होता है तो एसी के संपर्क में रहना, धूप में बिल्कुल ना निकलना, धूप में निकलना चाहिए। हम भोजन करने के बाद ऑफिस में कितनी भी गर्मी हो, मई का महीना हो, जून का महीना हो, कितनी भी गर्मी हो, अब धूप में जरूर जाते हैं। वैसे तो सुबह की धूप फायदेमंद करती है, लेकिन सुबह की अब धूप कहाँ से मिले। तो अब ऑफिस में जो है खुला प्रेमिसेस है, तो हम लंच के बाद में धूप में जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ बैठते हैं, कितनी भी गर्मी है वहाँ बैठते हैं, शरीर को धूप मिलती है। सुबह की धूप अगर आप ले सकते हैं नंगे शरीर पर तो उसको बॉडी पे लेना चाहिए। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होती है। और जो अग्नि तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व की व्यक्ति को कमी पड़ जाए तो अग्नि तत्व से जो है मंदाग्नि हो जाती है, लोगों को ठंड अधिक लगती है। और पाचन की क्रिया गड़बड़ा जाती है, पाचन की क्रिया इससे जो है अग्नि तत्व की कमी से गड़बड़ा जाती है और पूरा सिस्टम जो है उसमें कोलैप्स करने लगता है। विटामिन डी की कमी से डॉक्टर साहब इसमें जुड़े हुए हैं, जानते हैं। विटामिन डी की कमी से बॉडी जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर जो है हड्डियां कमजोर बनती जाएंगी, बलुई बनती जाएंगी, लोगों की बार बार जो है समस्याएं आ रही हैं इसी वजह से विटामिन डी। और 90% लोगों में विटामिन डी का जो है अभाव रहता है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान दें कि हमें जो है ये इसमें धूप इत्यादि में हम लोग को नंगे बदन बैठना चाहिए। और सुबह सूर्य अर्घ दान करना चाहिए। सुबह सूर्य अर्घ दान इसलिए करना चाहिए क्योंकि पानी में जो विद्युत खींचने की क्षमता, अद्भुत क्षमता होती है। तो जब पानी को चढ़ाएंगे आप, सूर्यदान करेंगे सूर्य भगवान के सम्मुख, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें जो है जो उसकी जो किरणें होती हैं वो अंदर जो वो खींचता हुआ, उसको अल्ट्रा वायलेट अल्फा वायलेट गुरुदेव ने बोला है। तो अल्ट्रा वायलेट और अल्फा वायलेट जो किरणें होती हैं ये इसके लिए गुरुदेव ने कहा है बहुत अधिक जो है फायदेमंद रहती है शरीर के लिए। तो अगर गीले बदन अगर हम लोग जो है अगर धूप में जाएं तो ये बहुत अधिक इसमें लाभ मिलता है। गुरुदेव ने कहा है लोग गीले बदन जो है पानी में आधे खड़े रहकर और धूप में जो है तपश्चर्या किया करते, उसका यही प्रभाव था कि सूर्य से डायरेक्ट वो लोग जो है अपने इसको ग्रहण कर लेते थे। आज भी लोग जो है सूर्य साधना करते हैं, इसमें षष्ठी सूर्य षष्ठी का व्रत इत्यादि करते हैं, तो पानी के ऊपर ही रहते हैं, पानी में खड़े होकर तपश्चर्या करते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान है इसी के ऊपर आधारित है कि ये सूर्य की शक्ति को कैसे हम लोग जो है। और सूर्य का जो हम लोग ये जल चढ़ाते हैं, तो ये जल चढ़ाना जो बहुत जो सूर्य उपस्थान वगैरह की हम लोग क्रियाएं करते हैं, ये सब मस्तक पर गीला करके जो है इसमें हम लोग ये मरणोत्तर संस्कार में भी करते हैं, मस्तक को गीला करके, हाथों गीला करके इस तरीके से जो है सूर्य की ऊर्जा में इसमें तपाते हैं धूप में, और फिर जो है इसको पूरा उसमें लगाते हैं, तो इससे मेधा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है। तो ये सूर्य उपस्थान की क्रिया भी हमें ये करनी चाहिए कि जब सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल में से थोड़ा सा जल बचा के दोनों हाथों में रगड़ के, और फिर जो है ओम विश्वानि देव सविता दुहितानि परासु यद भद्रम तन्नासु ऐसे करके जो है फिर जल को पूरे इसमें जो है वो गीले हाथों को लगाना चाहिए अपने चेहरे पर, इससे सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करना में बहुत जरूरी है। अब बहुत सारी समस्याएं हमारी जो सूर्य की ऊर्जा की कमी की वजह से, ये अग्नि तत्व की कमी की वजह से इसमें ये आती है। तो इसमें ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो जब ये अग्नि तत्व की कमी पड़ती है तो भोजन पचना ये बंद हो जाता है, भोजन दिक्कत आएगी भोजन पचने में, और शरीर कफ बहुत बनाने लगेगा, क्योंकि प्रकृति हमारी अग्नि तत्व कम होगा तो प्रकृति बदल जाएगी, शरीर की प्रकृति जो है हमारे पित्त प्रकृति कफ प्रकृति में बदल जाएगी। तो कफ प्रकृति होगी तो हमेशा जो है भोजन का कफ बनता रहेगा, फिर आप कितना भी समाधान कर लीजिए, कितना भी जो है बढ़िया भोजन, कितना भी जो है उसको सब खा लीजिए, बढ़िया बढ़िया टॉनिक ले लीजिए, कफ की समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि कफ प्रवृत्ति बन जाती है। कफ प्रवृत्ति में यही होता है कि भोजन एक तो सही तरीके से ना पचना, अंदर जो है शरीर में पूरी के पूरे जो है उसका अग्नि तत्व के वजह से, जो अग्नि तत्व कम होने की वजह से वो कफ में बनने लगता है, तो भोजन का जो रस बन के जो उसका रक्त बनना चाहिए, जो उसकी अस्थि बननी चाहिए, मज्जा बनना चाहिए, वीर्य बनना चाहिए, वो सब नहीं बनता है, कफ बनने लगता है। तो जिनको कफ की समस्या होने लगती है उनको थकावट, कमजोरी, और फिर आगे चल के जब एक्यूट कफ बनने लगता है तो लोगों को अस्थमा वगैरह की शिकायत भी होने लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है हमारा, इसको जो है पूरा का पूरा जो है इसको ये जाम कर देता है। जाम कर देता है तो लोगों को दम फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो म्यूकस जो है पूरा का पूरा इसमें जम जाता है। तो इसलिए इसको जो है ये करना चाहिए। एक इसमें सूर्य की धूप में बैठ के अगर त्राटक वगैरह कर सकते हैं, अगर नंगे बदन बैठ के त्राटक कर सकते हैं उसको करना चाहिए।
सबसे अधिक जो है ये मिलता है सुबह के सूर्य, जिसको स्वर्णिम सविता बोला है ना। तो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। तो स्वर्णिम सविता का ध्यान करने का मतलब यही होता है कि उस समय सविता में जो है सबसे अधिक वो सोने जैसी, जैसे कहते हैं ना स्वर्ण भस्म को जो व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर जो है रोग का शमन शमन होता है, बहुत सारी उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत सारे उसको तत्व मिलते हैं। ऐसे स्वर्ण भस्म की तरीके से स्वर्ण किरणें जो है ये काम, सोना बना कहाँ से? सब तो कुछ तो सूर्य से बना है, सब कुछ तो सूर्य की लाइट से बना है सब कुछ। तो उसकी स्वर्णिम किरणों से सोना बनता हुआ चला जाता है। तो हम खुद बाहर के सोने के लिए हम खुद अपने आप को सोना क्यों ना बनाए, वो स्वर्णिम किरणों को धारण करें नंगे बदन पर, उसको सूर्य साधना करें। रविवारों का उपवास अगर कर सकते हैं तो इसमें सूर्य का जो है बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। सूर्य की सातों के सातों प्रकाश उस समय जो है ये आते हैं। तो रविवार का व्रत जो है ये अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला होता है, इसको ये करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करना चाहिए, 12 बजे तक कुछ भोजन ग्रहण ना करें। 12 बजे तक जो है कुछ भोजन ग्रहण ना करें। और सूर्य की धूप में बैठकर नंगे बदन बैठकर अगर सुविधा है, नहीं तो हल्के कपड़े पहनकर सूर्य साधना करें, सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करें। और ये भाव करें कि सूर्य का प्रकाश मेरे अंदर जो है रोम रोम में समाहित होकर मुझे प्राणवान बना रहा है, मुझे तेजस्वी बना रहा है, मुझे ओजस्वी बना रहा है। ऐसे करके हम लोग जो उसमें ये भाव करें। पुराने लोग जो है ऋषि मुनि लोग नंगे बदन रहते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। नागा लोग हम लोगों ने देखा लंगोट लपेटे रहते हैं और हमेशा नंगे बदन रहते हैं। तो उनका भाव यही है, वो डायरेक्ट वो जो है उसको ग्रहण करते हैं, वो सारी चीजों को, सूर्य को, हवा को डायरेक्ट जो वहां से ग्रहण करते हैं। बहुत सारी प्राण ऊर्जा उन्हें उसी से जो उनको प्राप्त होती हुई चली आती है। ढीले ढाले कपड़े पहनकर जो है ये करना चाहिए प्राणायाम इत्यादि, और सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी को हम अपने अंदर ग्रहण कर पाए। सुबह की सूर्य की रोशनी, सुबह की सूर्य की, बाद में भी मिलता है लेकिन सुबह की सूर्य की रोशनी में सबसे अधिक मिलता है, इसलिए सुबह की धूप लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब जिन घरों में धूप की सुविधा नहीं है तो पार्क इत्यादि में बैठ के उसको करें, पार्क इत्यादि में बैठ के वहां पर प्राणायाम कर ले या बैठ ही जाए वहां पर, हल्के वस्त्र पहनकर जो है वहां पर बैठ जाएं, ताकि धूप जो है अंदर तक वहां पर जा सके। तो ये जो है ये इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी इससे बढ़ती है। तो विटामिन डी भी बढ़ता है। तो बहुत सारी चीजें, सूर्य तेज से तपाए हुए जल को पीना, जो हम लोग ये देखते हैं, इसका स्वतंत्र विज्ञान है। जो सूर्य चिकित्सा विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, कि उसमें लाल बोतल में डाल के उसका क्या प्रभाव पड़ता है, नीली बोतल में डाल के अगर सूर्य में तपाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, हरी बोतल में डालने का उसका अलग प्रभाव है। कुछ नहीं है तो ऐसे ही सूर्य में तपाए हुए हम लोग पहले कभी, अभी जब गांव जाया करते थे तो हमारे पुराने लोग जो इस विज्ञान को जानते थे, हमें कभी भी जो घमौरियां निकल आती थी, घमौरियां जो है गांव में जब जाते थे तो गर्मी की वजह से घमौरियां निकल आती थी, तो हमारे दादाजी वगैरह क्या करते थे, वो उसमें बाल्टी में क्या करते थे, लोहे की बाल्टी में, उसकी स्टील की बाल्टी में, तो प्लास्टिक तो होता ही नहीं था इतना ज्यादा, तो उसमें जो पानी भर के धूप में रख देते थे और उसमें नीम के लहरे तोड़, लहरे बोलते हैं, पत्ते तोड़ के उसमें डाल देते थे। और वो पूरा धूप में जो है वो जल पकता रहता था पूरा, उसमें सूर्य की धूप के गुण उसमें आते रहते थे। और फिर जो है शाम तक पूरा एकदम जो उसमें एक्सट्रैक्ट जो है पत्तियों का निकल आता था। और उसके बाद में शाम को नहाने के लिए बोलते थे गर्म पानी से, हम लोग नहाते थे, वो सब सारे रोग गायब हो जाते थे, घमौरियां ठीक हो जाती थी, फोड़े से ही दूर हो जाते थे। कितनी बढ़िया चिकित्सा हमारे जो वो जानते थे। आज कितना कितना हम लोग ये करते हैं, कितने अपना जो है चमड़ी के लिए वो त्वचा के रोगों से ग्रसित है तो कितने कितने महंगे ऑइंटमेंट निकालते हैं, कितने कितने महंगे वो सब करवाते हैं, सब ये करवाते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत विज्ञान था, हमारे लोग जानते थे, जिनको हम लोग निरक्षर बोलते हैं, जिनको हम पिछड़ा हुआ बोलते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर उनसे, उनके अनुभव से अगर कुछ सीख पाए तो निश्चित मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक विरासत जो है जो वो लोग लेके जा रहे हैं, वो उसको हम बचा पाएंगे। उनके नुस्खों से हम लोग उनको बचा पाएंगे, उनसे सीख पाएंगे। अगर हम सीख सके तो जरूर हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके अनुभवों को लेना चाहिए, उन्हें कभी भी पिछड़ा हुआ कह के उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बताई हुई विद्याएं आज अचूक काम कर रही है। और मेडिकल साइंस जब जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, जैसे जैसे परिपक्व होता जा रहा है, वही विधाएं दोबारा लौट लौट के आ रही है। पहले हम लोग, हमारे दादाजी को हम लोग देखते थे तो उसमें जो है ये करते थे, सप्ताह में एक दिन कम से कम सरसों का तेल लेकर, तेल भी प्योर आता था उसमें, सरसों का तेल लेकर उसमें नमक डाल के मंजन करते थे, है ना। उस समय हम लोग प्रचार देखा करते, टीवी में आता था कि नमक और कोयले से बने दंत मंजन जो है आपके शरीर में गड्ढा पैदा कर देते हैं, कैविटी पैदा कर देते हैं, इसलिए उसको ना करें, इस तरीके से वो आता था। और आज देखिए अब चेंज हो रहा है, देखिए कैसे कैसे जो है वो डेंटल थेरेपी भी चेंज हो रही है। आज कहते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या?
देखिए कितना बड़ा वो हुआ आपके टूथपेस्ट में। जहाँ कहते हैं नमक और उससे कोयले से बने हुए खुरदरे दंतमंजन आपको वो करते हैं, आपके उन दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनके दांतों को कभी कोई नुकसान नहीं होता था, वो सब करते थे। ऑयल पुलिंग वगैरह लोग करते हैं, मुंह में जो है ये तेल डाल लेते हैं और उसको दांतों से उससे मजबूती मिलती है, सरसों के तेल से मजबूती मिलती है, और उसको जो है फिर कुछ देर बाद उसको जो है गार्गल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये कि उनको सारे नुस्खे मालूम थे, हर एक चीज मालूम थी। तो हम लोग उनको ये कहते थे देखो इनको अकल ही नहीं है, ये पूरा इनको कुछ मालूम नहीं। हम लोग पेस्ट करते हुए अपने आप को बड़ा सभ्य और वो सब समझते थे। ब्रश करते हुए पेस्ट करते हुए वो अपना पूरा उसी से सब करते रहते थे। तो ये आज की मेडिकल साइंस परिपक्व हो रही तो उसकी धारणाएं बदल रही, उन्हीं धारणाओं पे आ रही जो हमारे पूर्वजों ने कभी हमें दी थी। कोयले की जो ये राख हुआ, अगर राख से मंजन करने से उसमें उसमें जो पहले चूल्हे में राख जब वो होता था तो उसमें उसमें बबूल की लकड़ी जला करती थी, उसमें शीशम की लकड़ी जलती थी, उसमें उसमें जो है नीम की लकड़ी जला करती। ऐसी ऐसी वो जल के उस भस्म से करते थे तो दांत कभी सवाल ही नहीं पैदा होता था कभी खराब हो। ब्रश करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन हाथ से जो लोग मंजन करते हैं उनके दांत मैंने चमकते हुए और बढ़िया साफ शुद्ध देखे हैं। आज भी मैं गांव में देखा है। तो ये एक बहुत अद्भुत पद्धति हो रही है। तो मैं उन्हीं बात कर रहा था कि हमारे दादाजी यही किया करते थे कि जब भी कोई ये हो तो सूर्य में तपाए हुए जल को दिया करते, उससे नहलाया करते थे, तो बड़े से बड़े असाध्य रोग उससे ठीक हो जाते थे। आज धीरे धीरे जो है मेडिकल साइंस भी इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रही है और हमको बता रही है, और हम शौक से इसको कर रहे हैं। ये करना चाहिए। हम विश्वास मान के चलें कि तत्वों की चिकित्सा अगर हम लोग करने लगेंगे तो 95% असाध्य रोगों को हम या तो रोक सकते हैं, या फिर जो है अगर हो गए तो उनको जो है उनको उनको क्योर भी किया जा सकता है। प्रिवेंशन तो करते ही है, क्योर भी कर सकते हैं, उनको ठीक भी कर सकते हैं जड़ से। अद्भुत अद्भुत मेरे इसमें पंचतत्वों के ऊपर अद्भुत एक्सपेरिमेंट है, और मेरी खूब गहन श्रद्धा है इनमें। आगे आएंगे तो आगे तत्वों में मतलब खुद मैंने प्रैक्टिकल करके उसको देखा है, असाध्य रोगों को ठीक किया है, जो 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 आज जो एलोपैथी की दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं उनसे नहीं ठीक हो पा रहे थे, असाध्य रोगों को ठीक किया है उसी से। असाध्य बीमारी को उससे ठीक किया है। शरीर जो है अब प्रारब्धवश भले ही कोई रोग हो जाए, अब जब ये बना हुआ है, विष बना हुआ है, जन्म जन्मांतरों का विष भी जो है वो संस्कार भी बीमारी के रूप से प्रकट होते हैं। तब उस समय ये नहीं कहना चाहिए, इन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, अरे हम तो इतनी साधना करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम क्यों बीमार पड़ गए। भाई जो पीछे इकट्ठा किया कचरा वो भी तो निकलेगा। बाबूजी कहते हैं ना कि वासना होती है कफ के रूप में निकलती है, मतलब एक थोड़ी सी वासना जो है बड़े कफ का रूप धारण कर लेती है, वासना चिपकाऊ होती है ना। अब सूक्ष्म शरीर की वासना जो चिपकाऊ होती है, वो जो कफ भी चिपचिपा होता है, जब सूक्ष्म जो है स्थूल में बदलेगा तो कैसे बदलेगा, वो उसी तरीके से चिपचिपे में बदल जाता है। कब चिपचिपा होता है, चिपक जाता है जहां पर भी है। कभी गले में चिपक जाएगा, कभी फेफड़ों में चिपक जाएगा, कहीं चिपक जाएगा, कभी नाक में चिपक जाएगा, चिपचिपा होता है। ये हुई तो प्रकटीकरण है। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर हमारा परिष्कृत होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध सही होते जाएंगे, वैसे ही हम लोग बिल्कुल निरोगी होते जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, महापुरुष लोग जो है ये अगर ये बीमार पड़ते तो अपने गड़बड़ी की वजह से नहीं पड़ते, उनके पुराने प्रारब्ध होते हैं उसको खत्म कर देते हैं वो लोग। या फिर दूसरों का भी संत होते हैं ना, दूसरों के कष्ट को भी अपना उठा लेते हैं, वो खत्म कर दे भस्म कर देते हैं कि जा बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा कष्ट खा जाऊंगा, खत्म कर दूंगा तेरे कष्ट को, खत्म कर देते हैं पूरा उनको। तो इसलिए जो है कभी भी जो है अध्यात्म पे है कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, और अपने प्रयासों को करते रहना चाहिए श्रद्धा के साथ। अगर श्रद्धा के साथ में हम लोग अपने प्रयासों को करते हैं इनको, तो निश्चित मान लीजिए कम से कम अपनी और बाहर की जो परिस्थितियां आज की परिस्थितियां उनसे तो कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब प्रारब्ध के वश बीमार पड़ रहे हैं या कोई उस वजह से संस्कार के वश अगर बीमार पड़ रहे हैं तो फिर इसका तो अलग ही वो है, इसकी अलग साइंस है। इसी को कहा गया है कि कर्मण्योऽपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्जुन तू नहीं जानता इसको, मैं जानता हूँ, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। तो देख रहा है कि ये अच्छा करने वालों को बुरा मिल रहा, बुरा करने वालों को अच्छा मिल रहा, तो ये कर्म की गति बहुत गहन है। भीष्म पितामह ने यही कहा कि मैं 10 जन्म देख पा रहा हूँ, 10 जन्म तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ऐसा मुझे इतना जो है इस पे शरसैया पे लेटना पड़े। तो कहा कि आप 10 जन्म देख पा रहे हैं, मैं इससे भी पिछले जन्म देख पा रहा हूँ। आपके 13वें जन्म को देखता हूँ तो वहां जो है एक बार आपने इसी तरीके से एक सांप कहीं मरा पड़ा था, तो आपने उसको जो है रास्ते में देखा मरे हुए सांप को, वो मरा नहीं था वो, लेकिन वो जो है उसमें प्राण थे अभी। और उसको जो है ये आपने अपने बाण से उठा के उसको फेंक दिया था, तो कटीली झाड़ियों में चला गया था और उसके शरीर में कांटे छिद गए थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके शरीर से रक्त निकला वैसे प्राण निकले, उसका आपको फायदा, उसका आपको जो है ये प्रारब्ध भोगना है।
हम नहीं जानते कौन से प्रारब्ध के कारण हम पे रोग आ रहा है, लेकिन हम खुद तो ना कम से कम बीमार बने। खुद तो अपने इसको जो है तत्वों के, कहते हैं ना गुरुदेव ध्यान में, अभी आप पढ़ रहे थे पंचकोश जागरण, पंच तत्व जागरण, पंच प्राण जागरण, है ना, ये पढ़ रहे थे ना पंचदेव जागरण। ये तो अगर तत्व जागृत हो जाएंगे तो ये प्रहरी बनकर हमारे शरीर की रक्षा करेंगे और हमारे रोगों को भस्म करें। तो आज की हम लोग चर्चा को ही विराम देते हैं, और कहीं किन्हीं का प्रश्न हो तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। प्रणाम भैया। भैया, अग्नि तत्व का, ठीक है, में तो प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं है और कुछ किया भी नहीं है हमने, ये तो है। तो मुझे तो फील होता है कि मुझे ना बहुत ठंडी लगती है, और बैंगलोर का जो सीजन है ना, तो इवन फैन भी नहीं चलता है और मैं डोर भी ओपन नहीं करवाती हूँ, लेकिन यहाँ ऑफिस है, सबकी चलती है ना। तो तो अग्नि तत्व का ये फिजिकल हुआ। हम अगर पृथ्वी तत्व देखेंगे तो फोरे फुन से होते हैं, वो भी कम है। अगर हम देखेंगे तो सारा बेकार है, कुछ भी संतुलित नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अग्नि तत्व पे थोड़ा, ये ठंडी वाली ना, क्योंकि ऑलवेज फुल फुल पा पहनना ये पॉसिबल नहीं है। एसी तो चलेगी, बड़े बड़े ऑफिस में रहेंगे तो। अब केबिन तो है नहीं अपना जो कि हम एसी ऑफ कर दें। तो और ये मना स्थिति पर इसका क्या होता है, ठीक है, ये तो स्थूल भाग हो गया अग्नि तत्व का कि ठंडी लगती है। और उसका, क्योंकि हम अपने जो महाभारत वगैरह में जो देखे कि अग्नि तत्व जो है अर्जुन का प्रतीक है, और द्रौपदी जो है अग्नि तत्व से उत्पन्न हुई है, इसीलिए बहुत बार महाभारत का दृष्टांत में आता है कि द्रौपदी अग्नि तत्व से उत्पन्न हुई है, तो वो गुस्सा करेगी, मतलब उसका जो गुस्सा है। तो अग्नि तत्व का क्या क्या मना स्थिति पर क्या प्रभाव है? आपने गहन शोध किया है तो थोड़ा प्रकाश करिए। और ये ठंडी अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए क्या आहार लिया जाए? बिहार तो नहीं कर पाएंगे, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ। हम खाकर निकलते हैं ब्रांच में, लेकिन हम वॉक करते हैं और धूप भी नहीं आती। बेंगलोर का वैसा ही सीजन है। तो और हम ब्रांच घर से भी बाहर नहीं जा पाएंगे सैटरडे संडे, इतना काम होता है, सिंगल रहना आसान तो है नहीं। तो मुझे आहार बताइए, और मना स्थिति पर थोड़ा फोकस डालिए इस पर। जी दी। तो मनस्पति में अग्नि तत्व कमजोर हुआ तो आलस और प्रमाद आएगा, क्योंकि अग्नि तत्व जो है सूक्ष्म शरीर में हमारे हमारे आलस और प्रमाद को दूर करता है। चुस्ती फुर्ती जो है ये अग्नि तत्व के कारण ही आती है ना। कभी आपने ये देखा सविता की शक्ति का प्रवेश जब ये पहले करते हैं तो अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश में हमारा जो ये मणिपुर चक्र होता है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि अन्नमय में कोश में सविता अग्नि, अग्नि बोलते हैं ना। तो अग्नि से क्या आता है, स्फूर्ति और उत्साह। अगर हम लोग ध्यान से सुनते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं स्फूर्ति उत्साह। तो अग्नि तो कम पड़ेगा तो आलस आएगा, और अगर बढ़ेगा तो स्फूर्ति उत्साह बढ़ेगा हमारा। तो इसलिए एक तो मणिपुर चक्र पे हमें ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर चक्र में ध्यान जो है इसका, जैसे आप जब कर रहे हैं तो जब करते करते मणिपुर चक्र में ध्यान करें और ये भाव करें कि हमारा अग्नि तत्व प्रदीप्त हो रहा है। जब ये चक्र जागृत हो जाएगा तो फिर जो है फिर शरीर में अपने आप अग्नि बढ़ने लगेगी। दूसरा सूर्य वेदन प्राणायाम करें। सूर्य वेदन प्राणायाम से जो उसमें कुंभक बढ़ाएं उससे खूब अग्नि बढ़ती है। मणिपुर चक्र में उसमें दाई नासिका से सांस को भर के ले जाएं, और मणिपुर चक्र में फील करें कि ये जो है हमारा सूर्य लाल रंग का हो रहा है, ग्लो हो रहा है एकदम, और पूरी की पूरी सविता की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं, इससे गर्मी बढ़ेगी। कुंभक को बढ़ाएं। तो ये हो गए। और साथ में जो भोजन जो है पित्त कारक होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, जैसे जो है ये पालक इत्यादि हो गया, जैसे जो है अदरक हो गया, ये दाहक आहार होते हैं, तो इनको इन सब सबसे अग्नि तत्व बढ़ता है। शहद खाने से अग्नि तत्व बढ़ता है। तो ये सारी चीजों का सेवन करें इसको। और जो कफ वाले आहार हैं इसको कम खाएं, जैसे चावल इत्यादि हो गया ये कफ कारक है, दही इत्यादि ये कफ कारक है। तो इसलिए इनको इनको इनका अवॉइड करें और अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले आहार खाएं। तो इससे जो है आप देख लीजिए कि कौन से पित्त प्रकृति के आहार होते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा सब। तुलसी का काढ़ा इत्यादि पिएं, अदरक वगैरह डाल के पिएं, काली मिर्च का सेवन करें। ये सब जो है अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं दीदी। और कफ को बढ़ाने वाले आहार को कम करें। भैया, क्रोध का कोई लेना देना नहीं है अग्नि हाँ तत्व जी। से। क्रोध का कोई लेना देना नहीं है, गुस्से का। क्रोध का कोई लेना देना अग्नि तत्व से नहीं है। अग्नि तत्व से। ओके, हम क्रोध पंचकोशी साधना क्रोध एक करते हैं जो मानसिक लोग। स्थिति है ना, मानसिक स्थिति है उसमें। ये इससे नहीं होता है कुछ, मतलब क्रोध वगैरह, क्रोध तो हमारा जो है और चीजों के कारण आता है ना। क्रोध का तो कारण भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है।
काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण बढ़ेगा तो काम में वो काम भी बढ़ेगा, कामनाएं भी बढ़ेंगे, और फिर जो कामना विघ्न बढ़ेगा तो क्रोध भी पैदा होगा, है ना। तो भगवान कृष्ण तो बताए गए रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप विद्येन भी परिणाम, इसलिए साधकों को सात्विक भोजन करना चाहिए, अधिक से अधिक सात्विक जितना कर सकते उतना करें। तो इससे जो है क्रोध का भी शमन होता है धीरे धीरे करके। और वे उग्र आहार गुरुदेव, करेंगे, रजोगुणी तमोगुणी आहार करेंगे तो आलस्य प्रमाद क्रोध बढ़ेगा। भैया पिछले बार की क्लास ना अच्छी से की नहीं थी मैंने, अब मैं देख भी नहीं पाती हूँ। गुरुदेव लिखते हैं 4.36 पेज में, वेदांत विरोधी इतना तो जानते ही है कि हमें मरना है, मरने पर कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतनी जानकारी होते हुए भी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं है। ये इसका बैलेंस करना तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हम कर भी लिए, हम अपने लिए कर लिए, तो ये दूसरे के आज की क्लास में आपने इतना अच्छा से बताया कि हमको रोज सोचना चाहिए कि हमारे सगे संबंधी मर रहे हैं। लेकिन तब रोना आ जाता है कि अगर कोई मर रहा है जिससे अटैचमेंट है, वो तो अनकंडीशनल प्यार तो नहीं होता है, वो मुझे भी पता है। माँ बीमार है तो यहाँ से रोना आ जाता है कि क्या करूं क्या करूं। तो उसको बैलेंस करना, और या कोई स्टाफ ही कुछ बोला तो गुस्सा तो आता है, उसको भी सुनाती हूँ, लगता है दो थप्पड़ लगाऊं। अब दो थप्पड़ लगाती हूँ, मेरा जो नेचर है ना, हर हर फ्राइडे को या ना ऑफिस में क्या होता है, पूजा होती है, साउथ का है ऐसा। तो हम पूजा कर रहे थे, हम टीका जैसे ही लिए, आरती में गए, टीका जैसे ही लिए, तो मेरी एक कलीग है, जूनियर ये स्केल वन है, मुझे बोला, मुझे बोली क्या आर यू क्रिश्चियन। देन मेरा मतलब मैं किसी को नहीं देखी, जेडम डिजेडम एवरी वन प्रेजेंट देयर, मुझे किसी को देखना ही नहीं आता है, और मैं एक थप्पड़ लगाई, प्यार से ही लगाई। अब मुझे सारे ब्रांच वाले बोले क्या हो गया क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। मैं बोली सी इज मेकिंग मी क्रिश्चियन। अब मुझे भी रियलाइज हुआ क्या हुआ, क्यों बोला। फिर दूसरे ने, देखिए ब्रांच में तो सब तरह होते हैं, वेल विशर होते हैं, और ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं। बोले वाई आर यू गेटिंग हाइपर, जबकि मैं हाइपर नहीं हो रही थी। मैंने भी प्यार से ही बोला वाई आर यू मेकिंग मी क्रिश्चियन। लेकिन लोग नेगेटिवली भी लेते हैं, और मैं मुझे जो बहुत क्लोजली जानते हैं, दे विल नॉट टेक, आई नो दैट। लेकिन लोग कितने जानते हैं, क्लोजली हम किसी के जाते भी नहीं है उतना। तो मतलब यहाँ तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छे से लिखा है, सूक्ष्म में मैंने लिखा है, पढ़ा अभी कि सूक्ष्म में तन्मात्रा की साधना कितनी, हाँ अंतर क्षेत्र में कब कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है यह पता साधना द्वारा मना स्थिति लगा सकती है, 4.34 पेज में। तो ये तन्मात्रा सूक्ष्म भाव में बढ़ती घटती है, मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, तो इसको कैसे निजात पाए, थोड़ा इस पर फोकस करिए ना। दी मुझे लगता है कि जब आपने साधना शुरू की थी उसकी और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। ये बहुत धैर्य से हमें बढ़ना पड़ता है। ये तत्व जो इतना आसानी से छोड़ते नहीं है, ये आनंदमय कोष तक तत्व चिपके रहेंगे जब तक आप जो है उसमें ये वाली साधना नहीं करेंगे, उसमें कला साधना नहीं करेंगे, तब तक तत्व पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो तत्व पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो इसमें लेकिन ये बैलेंस किया जा सकता है इन्हें, और साधना से ही बैलेंस होते हैं, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं। धीरे धीरे करके जो है स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से, सतोगुणी आहार से ये अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होता रहेगा। मैंने कई बार नोटिस किया है कि कई बार जो है, जैसे कभी कभी परिस्थितिवश किसी का खाना हो गया या कुछ हो गया, तो उससे काम और क्रोध के विचार जो है बड़ी उग्रता से बढ़ने लगते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं उससे। तो इसलिए जो है अब साधक को तो हर कंडीशन में उसको वो करना पड़ता है। तो गुरुदेव कहा करते थे अगर किसी का भोजन कर लिया तो एक माला अधिक जपो। जो अब पुराने लोग बताते हैं ना, तो ये बताते हैं कि अगर कहीं किसी का भोजन किया है, अगर कोई बहुत आग्रह, वैसे तो गुरुदेव ने कड़ा प्रतिबंध लगाया था कि आप कहीं कार्यक्रम करवाने जाओ तो भोजन मत करो, अगर करना भी पड़े उसके लिए एडिशनल साधना करो, इसीलिए गुरुदेव बोलते थे। तो जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उस पे दूसरे की मन स्थिति तो है, हम नहीं, हमें मालूम है हम नहीं ऐसे हैं, लेकिन दूसरे का तो प्रभाव किए बिना छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए जो है उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर उसकी साधना बढ़ाई जाए, इतनी साधना की जाए कि कुछ भी खा लें हमें। अब ये मान लीजिए कि कभी भी ऐसी नहीं होती, ऐसा है कि मतलब किसी कुछ होता नहीं है, महापुरुष भी होते हैं कुछ भी खा के भक्ष्य भक्ष्य जो भी खा लेते हैं बाहर, तो ऐसा नहीं उनकी साधना, उनको कुछ होता नहीं है। उससे साधना खर्च होती है, साधना कम हो जाती है उससे, ये जो है अपनी शक्तियां घटती हैं। लेकिन ये है कि वो अपनी शक्ति को घटा के उसको खर्च करके और अपनी मनस्थिति को बैलेंस बनाए रहते हैं। तो इसलिए ये जो है, ये बिल्कुल वही वाली बात है दीदी, और ये हम लोग दो कक्षाओं में पहली वाली में चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। तो ये बड़ी स्लो एंड स्टेडी स्पीड है, रोज करें
मुझे जो है इससे बहुत ये जो मैं ध्यान करता हूँ सुबह, जो है हम लोग ध्यान करते हैं, जब करते हैं, मुझे बहुत फायदा मिला है इससे। इससे काम पर, क्रोध पर नियंत्रण पाने में 90% सफलता मिल जाती है, 90%। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जिस दिन हम लोग नहीं हैं, हाँ नहीं करते हैं उस दिन, तो इसलिए गुरुदेव इसलिए कभी भी कहते थे कि बिना उपासना के भोजन मत करो। भले ही हम लोग अवलंबन ले रहे हैं, लेकिन सात्विक चीजों का, बढ़िया चीजों का अवलंबन लेना कोई खराब बात नहीं है। जब कभी हम लोग हो जाएंगे, कभी हमारे संस्कार बीज भी नष्ट हो जाएंगे, तब हो सकता है हमें अवलंबन ना लेना पड़े। लेकिन समाधि अवस्था तक जो है, जब तक चित्त के बीज नष्ट नहीं होते हैं, तो क्रिया योग को जो है मुख्यता दी है पतंजलि ने। इसलिए कभी भी क्रिया योग छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा जो इसको करना चाहिए। वैसे तत्काल परिणाम मिलते हैं। जी दीदी। ठीक है, धन्यवाद भैया। लगे रहिए, और अपनी उपासना और साधना को मत छोड़िए, अपना ध्यान को ये करना ही करना है। भोजन ना मिले एक बार, लेकिन कम से कम आधा घंटा बैठ के तो, खास करके जो टीचर हैं, जो वो हैं, सामान्य मनुष्य तो 15 मिनट में काम चल जाएगा, लेकिन साधक को तो कम से कम आध पौन घंटा, 1 घंटा तो बैठ के ध्यान, मेडिटेशन और ये सब करना चाहिए। जिसको क्षेत्र में जाना है, जिसको और काम करना है, तो 15 मिनट तो अपने ऊपर ही खर्च हो जाएगा। अब जब दूसरों से मिलेगा, उसको भी तो खत्म करना है ना। जी। विभा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया एक क्वेश्चन का जवाब तो आप हमको अभी दिए। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, समाधान हो गया। अभी आप बोले कि जैसे ये बात सच है। अब हम अपने लिए तो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं, मतलब औरों लोगों के साथ में, तो अजीब सा फील होता है, लगता है कितना जल्दी भागे, कितना जल्दी भागे। मतलब फेस नहीं कर पाते। लगता है कि चले जाए, हम अपने जगह पे चले जाए, यहाँ क्यों आ गए हैं। कल ऐसे हुआ, और आज बाबूजी भी क्लास में बोले कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो हम अपना मन में यही चिंतन चल रहा था कि हम सेवा कैसे करें, सेवा तो करने, खड़ा होने का तो सहूरे नहीं है, सेवा करना तो बहुत दूर की बात। सेवा करने में मतलब तुरंत लगता है कि वाइब्रेशन आ रहा है, जा रहा है। लेकिन आप बोले कि जैसे ही मतलब हमें कहीं जाना है, तो 5 मिनट वहां के लिए भी मेडिटेशन कर लेना चाहिए, कि हमें वहां जाना है, हमारी ऊर्जा वहां पे जैसे बैलेंस रहे। ये हो गई भैया, हम समझ गए। और भैया एक बात और है, ये सच्चाई है, हमारे साथ हुआ है, बहुत गहरा हुआ था। जैसे हम लंबे समय से तो मेडिटेशन साधना करते ही हैं, सब कुछ करते हैं, जितना हमसे होता है उतना करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हालत होगा। हम क्या किए कि शादी में गए, बगल में जहाँ हम रहते हैं वहीं पे रामकृष्णा नगर, शादी में गए। और खाने का मुझे आदत नहीं था, हम किसी के यहाँ आज तक कभी किसी के यहाँ खाए नहीं, लेकिन वहां गए तो मेरी लापरवाही, हम वहां गए तो इच्छा भर के खाए, लगे जैसे कि कभी खाना हम खाए ही नहीं है। खा तो लिए, लेकिन वहां से हम आ गया तो इतना बीमार पड़े, इतना बीमार पड़े कि हमको उठने का सहूर नहीं था। बेड पर मतलब एक नाइटी भी नहीं, एक दुपट्टा डालकर लेटे हुए रहते थे, ऐसा हालत मेरा हो गया था। तब हम दीदी को बताए, जैसे मतलब हम मनन चिंतन किया, और लोग तो है ना, तो उनको हम बताएं कि देखिए दीदी ऐसा ऐसा मेरे खाने का प्रभाव पड़ा। तो वे बोली कि तो हम आपको बोले थे ना कि नहीं खाना है, ऐसे लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम उस समय से खाना बंद कर दिए। और दूसरी बात, हमारा अनुभव क्या है, जैसे मेरी दादी हो, या मेरी माँ ही हो, या मेरे पापा हो, मेरे मम्मी पापा, जैसे दोनों कोई को, मतलब पहले से ही मेरे अंदर ये संकल्प चलता है कि मेरी मम्मी अगर डेट करेगी तो हम उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, हम रोएंगे नहीं, एकदम आत्मबल से तैयार रहेंगे कि हमें आपको कहाँ ले जाना है। और दादी जब डेट की तो सब लोग रो रहे थे, लेकिन हम वहां रो नहीं रहे थे, हमारी वहां पे मेडिटेशन चल रही थी, छुप कर हम मेडिटेशन कर रहे थे कि माँ इनको, एक गुरुदेव इनको अच्छा मतलब मिले। ये हमारी एकदम अनुभूति है, हमारी आंख की आंसू कहाँ चली जाती है विकट संकट में, हमें भी पता नहीं रहता। बिल्कुल सही हमारा दीदी। ये बहुत सुंदर आपके अनुभव हैं। और ऐसे ही हमें जो है, रोज अगर हम किसी चीज को चिंतन करेंगे, तो हमारे, क्योंकि
कभी भी जो है आघात जब लगता है तभी होता है। लेकिन जिस चीज को आप रोज ही कर रहे हैं तो उस पे क्या आघात लगेगा, जिसको रोज सोच के चल रहे हैं तो आघात ही नहीं लगेगा, तो एक नॉर्मल सी कंडीशन लगेगी। इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान पक जाना। तो इससे जो हाँ, है अपने को फायदा मिलता है। करोगी हम पे, हाँ आप मरिएगा ना तो आपके लिए हम तैयार हैं, हम हाँ, तो मेडिटेशन करेंगे। आत्मबल तो साधक को मिलता ही है इसमें। तो ये आत्मबल तो आपकी साधना से मिल ही रहा है, फिर तत्व ज्ञान को भी मजबूत कर लें तो उसमें जो उसको ये किया जा सकता है जी। जी भैया। मनोज भी है। प्रणाम। प्रणाम। मनोज भी है। हाँ जी भैया, प्रणाम सभी को। भैया प्रणाम। भैया अभी जो आपने बताया कि मैं वो जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। है कि मैं बेटा की शादी करने के बाद ही हम बंद करेंगे। हाँ तो मनोज हम भैया, कहेंगे हमको एक बार कृपया, आपके बीच में आवाज चली गई थी तो कृपया दोबारा बोल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भैया, आ रही है आवाज? अब आ रही है जी जी। जी जी। हाँ भैया, तो एक बार की बात है कि हम पहले भी आपके क्लास में चर्चा किए थे कि मेरी वाइफ को थोड़ा चटपटा खाने का शौक है। तो वो जो है, हम हमेशा परेशान रहते थे, हमको तो लहसुन प्याज छोड़ने का बड़ा इच्छा था, लेकिन इच्छा मेरा निरंतर बना रहता था। तो हम सोचते थे गुरुदेव आप ही छुड़वाएंगे, अब मैं इसको, अब आपका जैसे हो। तो एक दिन क्या हुआ कि इसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया। रात में, शाम के समय में हम इसको हॉस्पिटल ले गए। ले जाने के बाद इसकी जांच हुई तो जांच में पता चलता है इसको शुगर हो गया है 300। और जो है इसका बीपी भी है या 210/108 था। और जो है ट्राइग्लिसराइड भी इसका निकल गया। अब देखिए परिस्थिति ऐसा बनी कि उसके बाद डॉक्टर ही बोल दिया कि नहीं, आपको एक फल में ही रहना है, फल खाना है, एक जौ की रोटी खानी है, एक रोटी आप जौ की लीजिए। और वैसे ही परिस्थिति बनी, या वही खाना हम भी शुरू कर दिए। मैंने आज हमारे घर में इतना मैंने शांति है कि जो सारा खाना छूट गया, और आज शुगर भी उसका कंट्रोल हो गया, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गया। मैंने बीमारियां अपने आप बिना दवा के, हम दवा नहीं खाए, हम बोले कि नहीं दवा तो तुम नहीं खाने देंगे, परहेज पे ही रहो। और आज परहेज किए, आज की स्थिति है कि हमारे घर में सात्विक खाना अपने आप चला है, जो हम बहुत दिनों से गुरुदेव से मैंने मांग रहे थे। और गुरुदेव ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि हमको लगता है कि वो घटना ही घटी थी इस बनाने के लिए। और आज हमारे किचन से वो मसालेदार खाना चला गया। और एक सात्विक खाना में उसको भी आनंद आता है, पूरा दिन में एक रोटी खाती है जौ की। और वह सुबह जूस लेती है, बाकी अंकुरित आहार लेती है। और हम भी वही खाना खा रहे हैं। आज इतना आनंद आ रहा है कि जिससे उसको भी आनंद आ रहा है, हमको भी आ रहा है। तो वही है कि गुरुदेव भी कभी कभी परिस्थितियां बना देते हैं। और अगर हमारे मन में चिंतन, अभी आपने बताया ना कि अगर चिंतन रहे तो परिस्थितियां बन जाती है उस तरह। जी भैया, यही शेयर करना था। बहुत सुंदर भैया। बहुत बहुत आभार अपना अनुभव बताने के लिए। और जी जी। साधक कभी भी जो है कठिन परिस्थितियों को, उसको जो है विपरीत नजर से नहीं देखता, वो एक अपॉर्चुनिटी मान के चलता है, एक शुभ अवसर, एक मौका मान के चलता है। इसीलिए जी कभी जी। भी साधक जो घबराता नहीं, ये हमारे लिए एक मौका है, ये ईश्वर ने दिया है ना। दिया है, अब बिल्कुल जो बिल्कुल भैया। जो चीजें हमारी साधना से नहीं गल पाती, ईश्वर उन्हें जो है अपनी परिस्थितियों से गला के खत्म कर देते हैं। तो ये हमें ईश्वर का आभार करना चाहिए, भगवान आपने हमें दुख दिया है। कुंती ने तो दुख ही मांगा था भगवान से कि भगवान जी जीवन भर मुझे बिल्कुल। दुख दो। वो जी बहुत जी बुद्धिमान थी कि दुख का जी मतलब तपश्चर्या होती है। वैसे व्यक्ति जी जी सुखी हो जाएगा, उसमें हो जाएगा तो व्यक्ति तप और तपश्चर्या के मार्ग से बढ़ जाएगा, लेकिन दुख का मतलब तपश्चर्या है। संसार जी के जी लिए तपश्चर्या का अर्थ है दुख, लेकिन साधक के लिए जी दुख का मतलब है तपश्चर्या। जी जी जी। जी भैया, बहुत धन्यवाद। और इसको बोलते हैं कि गुरुदेव ने ये सिचुएशन दिया था तुमको और स्वस्थ बनाने के लिए दिया था, आने वाले बिल्कुल, टाइम में तुम एकदम बिल्कुल स्वस्थ भी दिया नहीं था। रहोगे। जी बिल्कुल। जी ये भगवान की कृपा, दया मानना चाहिए, भगवान को खूब थैंक्स करना चाहिए जब भी कोई कठिन जी परिस्थिति में बिल्कुल, फंस हम जाए तो ना। बहुत थैंक्स करते हैं भगवान गुरुदेव बहुत को। बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने ये चांस दिया मुझे अच्छा बनने के लिए। जी जी भैया, धन्यवाद। जी। तो समय हो गया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा जो है इसमें वायु तत्व की शुद्धि पे है, ये नितिन भैया की कक्षा है, तो इनका प्राणायाम पे खूब अच्छा प्रैक्टिकल और लंबा प्रयोग है। तो नितिन भैया इसकी कक्षा लेंगे। और आगे आगामी आने वाली कक्षाओं में भी जो है अलग अलग साधक इसको कक्षाएं लेते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार है। इसमें सभी लोग सभी ये जुड़े हुए हैं, मीना दीदी और उमा दीदी, और ये सब लोग जो है सब अच्छे साधक हैं। तो ये सब लोग कक्षाएं लेंगे इसमें आगे। तो बहुत बहुत आभार है। और किन्हीं का भी कोई इसमें अगर अनुभव हो किसी साधना में भी तो जरूर बताएं और कक्षा लें जरूर।
मेरा निवेदन है कि आप चाहे मुझे पर्सनल मैसेज भेज दें कि हमारा इसमें अच्छा अनुभव है, तो हम ये करना चाहते हैं, तो जरूर कक्षा लें इसमें। क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये जानकारी नहीं है, ये उपदेश नहीं है, ज्ञान है जो हमने अपने अनुभव सिद्ध ज्ञान है, जो जैसे हम औरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, वैसे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो जरूर कक्षा लें और जरूर अपने अनुभवों को दूसरों से बताएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, इस जो है यात्रा में जुड़े रहने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा में। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को जो है हम लोग अपने अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहें, वो हमें अपना शक्ति और संरक्षण देते रहें, अपना मार्गदर्शन देते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार। शांति पाठ। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। पढ़ा।